What Are You Doing with Your Life? By J. Krishnamurti. Section 1. Yourself and Your Life. इस बेचैनी को थोड़ा और गहराई से महसूस कीजिए। अपने भीतर के इस परिदृश्य को थोड़ा ध्यान से देखिए। उस शांति के पार जो अभी अभी हमने महसूस की थी। इस शांति के नीचे वो कौन सा धीमा सुलगता हुआ दर्द है? ये उस मन की छटपटाहट है जो लगातार खुद से ही भागने की कोशिश कर रहा है। ध्यान दीजिए कि जब आप ऊपर से बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, तब भी भीतर एक इंजन लगातार चल रहा होता है, और वो इंजन है तुलना का। आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, उसकी सफलता, उसका आत्मविश्वास, उसका सुखी जीवन, और तुरंत आपके अपने होने पर एक मायूसी की छाया पड़ जाती है। आप अपने जीवन को उनके जीवन से तोलने लगते हैं। अपने भीतर की उथल-पुथल की तुलना उनके चमकते हुए बाहरी जीवन से करने लगते हैं, और यहीं से नाप-तोल का खेल शुरू हो जाता है। यही तुलना करने वाला मन हमारे सारे दुखों की जड़ है। बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है कि हम जैसे हैं उसकी तुलना उससे करें जैसा हमें होना चाहिए। हमसे कहा जाता है कि हम दूसरों की नकल करें, संतों के रास्ते पर चलें और उन ढांचों को अपनाएं जो समाज ने हमारे लिए तैयार किए हैं। लेकिन जब आप किसी आदर्श के सांचे में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने साथ एक बहुत बड़ी हिंसा कर रहे होते हैं। आप इस पल के अपने वास्तविक अनुभव को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं ताकि आप उस पूर्णता की छवि के पीछे भाग सके जिसे किसी और ने बनाया है। अगर इस समय आपके भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है या गहरा डर है, तो आप उसके ऊपर जबरदस्ती अच्छाई का एक पर्दा डाल देते हैं। आप खुद से कहते हैं, मुझे शांत होना चाहिए, मुझे दयालु होना चाहिए, मुझे मजबूत बनना चाहिए। इस तरह आपके भीतर एक बंटवारा पैदा हो जाता है, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां आपका वो हिस्सा जो परफेक्ट बनना चाहता है, आपके उस हिस्से से लड़ रहा होता है जो वास्तव में इस समय पीड़ित है। ये बंटवारा पूरी तरह से झूठा है। जो हिस्सा क्रोध को बदलना चाहता है, वो कोई अलग हिस्सा नहीं है, वो उसी मन की उपज है जिसने क्रोध को पैदा किया था। ये मन का ही एक खेल है जहां सोचने वाला खुद को अपने विचारों से अलग कर लेता है और एक न्यायप्रिय जज बनने का नाटक करता है। जबकि सच ये है कि सोचने वाला और विचार अलग नहीं है। आप अपने डर और अपनी ईर्ष्या से अलग नहीं हैं। आप ही वो डर है, आप ही वो ईर्ष्या है। जब आप इस बात को केवल एक सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते सच की तरह देख लेते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। फिर लड़ने, दबाने और भागने में जो ऊर्जा नष्ट हो रही थी, वो अचानक एक गहरी और एकाग्र ऊर्जा में बदल जाती है। इस पूरी जागरूकता की ताकत को महसूस कीजिए। ये कोई जबरदस्ती किया गया कंसंट्रेशन, एकाग्रता नहीं है जो मन को किसी एक बिंदु पर बांध देता है और बाकी की दुनिया के लिए दरवाजे बंद कर देता है। नहीं, ये एक खुली हुई जागरूकता है। ये एक घुटन भरे कमरे की सारी खिड़कियां खोल देने जैसा है ताकि ताज़ी हवा भीतर आ सके। इस जागरूकता में आप खुद पर कोई फैसला नहीं सुनाते। आप अपने अकेलेपन को बुरा नहीं कहते और अपनी महत्वाकांक्षा को अच्छा नहीं बताते। आप उन्हें बस वैसे ही देखते हैं जैसे एक वैज्ञानिक किसी अज्ञात तत्व को माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है, बिना उसे बदलने की चाह के, बस एक शुद्ध जिज्ञासा के साथ। और जब आप किसी अंधेरे पर सीधे रोशनी डालते हैं, तो क्या होता है? वो अंधेरा गायब हो जाता है। वो रोशनी से लड़ता नहीं है, उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। हमारे भीतर के मानसिक दुख भी तभी तक टिके रहते हैं जब तक हम उनसे नजरें चुराते रहते हैं। हम कभी काम में, कभी मनोरंजन में, कभी रिश्तों में, तो कभी धार्मिक कर्मकांडों में खुद को व्यस्त कर लेते हैं ताकि उस गहरे डर का सामना न करना पड़े। हम अपनी मान्यताओं को एक कवच बना लेते हैं ताकि जीवन के सीधे और सच्चे रूप का सामना करने से बच सकें। जरा सोचिए, हम सुरक्षा के कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं। हम अपने रिश्तों में सुरक्षा चाहते हैं। हम प्रेम को एक व्यापार बना लेते हैं जहां हम जितना देते हैं उतने ही बदले की उम्मीद करते हैं। हम अपने जीवन साथी या मित्रों को एक जीते जागते, बदलते हुए इंसान के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अपनी सुरक्षा का एक जरिया बना लेते हैं। हम उन पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं और इस अधिकार को प्रेम का नाम दे देते हैं। लेकिन किसी को अपनी जागीर समझना प्रेम नहीं है। ये भावना डर से पैदा होती है, अकेले रह जाने का डर, भीतर के खालीपन का डर। और जहाँ डर होता है, वहाँ लगाव होता है, और जहाँ लगाव होता है, वहाँ ईर्ष्या, हिंसा और संघर्ष का होना तय है। यही सुरक्षा की भूख हमारे विचारों में भी होती है। हमें हर बात का पक्का भरोसा चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन का कोई बड़ा मकसद है,
कोई मंजिल है जो रास्ते के अंत में हमारा इंतजार कर रही है। इसलिए हम अलग अलग विचारधाराओं, राजनैतिक दलों या धार्मिक संस्थाओं से जुड़ जाते हैं। हम अपने अपने विचारों के झंडे उठाने लगते हैं और अमूर्त बातों के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने इन विश्वासों की परतें हटाकर देखें तो केंद्र में क्या मिलेगा? एक गहरा, कांपता हुआ डर। जिस मन में सच्ची स्थिरता होती है उसे किसी बैसाखी या विश्वास की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अज्ञात से नहीं डरता। ये तो केवल डरा हुआ मन है जो हर कदम उठाने से पहले सुरक्षा की गारंटी मांगता है। इस मांग को सिर्फ इस एक पल के लिए छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके पैरों के नीचे से सारी जमीन खिसक गई है। बिना किसी पद के, बिना अपनी डिग्रियों और ज्ञान के, बिना बैंक बैलेंस के, बिना बीते हुए कल की यादों के और बिना आने वाले कल की उम्मीदों के, आप वास्तव में कौन हैं? मन इस खालीपन से पीछे हटता है। ये मौत जैसा लगता है और एक तरह से ये मौत ही है। आपके अतीत की मौत, आपके उस सब कुछ के मिटने की शुरुआत जिसे आप जानते हैं। लेकिन हर पल बीते हुए कल से मुक्त होना ही मन को बिल्कुल नया, मासूम और स्वच्छ बना सकता है। एक मासूम मन का मतलब अज्ञानी मन नहीं होता। ये एक ऐसा मन होता है जिस पर बीते कल के अपमान या तारीफ की कोई खरोंच बाकी नहीं रहती। वो हर चुनौती का सामना बिल्कुल पहली बार की तरह करता है। ऐसा मन पूरी तरह जीवंत और बहता हुआ होता है, जो स्मृतियों के रुके हुए तालाब में फंसने के बजाय जीवन की विशाल धारा के साथ बहता है। अब इस शांत अवस्था से बाहर की दुनिया को देखिए। अब आपको बाहर की दुनिया कोई पराई या डरावनी जगह नहीं लगेगी। देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच की दूरी मिट चुकी है। आप देख पाते हैं कि आप दूसरों से अलग कोई टापू नहीं है। आप खुद वो समंदर हैं। आपकी चेतना ही पूरी मानवता की चेतना है। आपका दुख पूरी दुनिया का दुख है। आपका लालच दुनिया का लालच है। और आपके भीतर की स्पष्टता ही इस दुनिया की उम्मीद है। ये कोई भारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मुक्ति है। इसका मतलब ये है कि दुनिया को बदलना किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन या नेताओं का काम नहीं है। ये बदलाव ठीक उसी जगह से शुरू और खत्म होता है जहां आप इस वक्त बैठे हैं, आपके अपने भीतर की एक मूक क्रांति से। जब मन की ये सारी दौड़, उसकी मांगें, उसकी चिंताएं और कुछ बनने की उसकी अंतहीन ललक पूरी तरह ठहर जाती है, तब जीवन सुलझाने के लिए कोई समस्या नहीं रह जाता। तब जीवन एक पवित्र, असीम और सुंदर प्रवाह बन जाता है, जो उस खाली जगह में खिलता है जहां पहले एक परेशान मन हुआ करता था। Section 2. Self-knowledge, the key to freedom. एक क्षण के लिए शांत बैठिए और अपने ही मन की हलचल को देखिए। वहां एक निरंतर, बेचैन कर देने वाली सरसराहट है। इच्छाओं, भयों, निर्णयों और सुरक्षा की एक गहरी चाहत की कभी ना खत्म होने वाली फुसफुसाहट। हम इस दुनिया में ये सोचते हुए जीते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम खुद अपने करियर, अपने विश्वास, अपने रिश्ते और सत्य के मार्ग को चुन रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अपनी रोज़मर्रा की पसंद के पीछे आपको दिखेगा कि आप जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप अपनी कंडीशनिंग, संस्कारों और पूर्व धारणाओं, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपने डर और अपने अतीत के एक उत्पाद मात्र है। एक ऐसा मन जो दूसरों के द्वारा ढाला गया हो, परिस्थितियों से बंधा हो और डर से संचालित हो, वो कभी कैसे जान सकता है कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। किसी नक्शे, किसी गुरु या किसी नए सिद्धांत के सहारे नहीं। नए नियम और सिद्धांत तो बस पुराने पिंजरों की जगह नए पिंजरे बनाने जैसा है। इस यात्रा की शुरुआत खुद को बिना किसी पर्दे के पूरी ईमानदारी से देखने से होती है। आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज कोई ऐसी स्थिर तिजोरी नहीं है जिसे आप इकट्ठा करके अलमारी में रख लें। ये तो हर पल जीवंत रहने वाली एक प्रक्रिया है जो केवल अभी, वर्तमान में घटित होती है। खुद को जानने का अर्थ है ये देखना कि आप अपने पड़ोसी से कैसे बात करते हैं। जब आपका अपमान होता है तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जब आपकी प्रशंसा होती है तो आपका मन कैसे खुश हो उठता है। और जब अकेलापन घेरता है तो आप कैसे सांत्वना देने वाले भ्रमों को पकड़ लेते हैं। ये एक निरंतर जागरूकता है। मन के सामने रखा एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को बदलने की कोशिश किए बिना अपनी असलियत को जैसी है वैसी ही देखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप उस आईने में देखते हैं, क्या होता है? तुरंत आपके भीतर से एक आवाज़ उठती है। वो कहती है, ये विचार अच्छा है, वो विचार बुरा है,
ये कार्य महान है, वो इच्छा गंदी है। मन तुरंत खुद को दो हिस्सों में बांट लेता है, एक देखने वाला ऑब्जर्वर और दूसरा जिसे देखा जा रहा है ऑब्जर्व्ड, एक जज और दूसरा अपराधी। आप अपने ही गुस्से या लालच को देखते हैं और उसकी निंदा करने लगते हैं। आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं या उसे जबरदस्ती उसके विपरीत यानी शांति या उदारता में बदलने के लिए छटपटाने लगते हैं। इस प्रक्रिया से पैदा होने वाले भारी संघर्ष को देखिए। जो है व्हाट इज, उसे जो होना चाहिए व्हाट शुड बी में बदलने का ये संघर्ष ही असल में हिंसा है। यही हमारे भीतर के सारे तनाव और बाहर के सारे दुखों की जड़ है। हमें सिखाया गया है कि आत्म सुधार के लिए एक युद्ध की आवश्यकता होती है, कि हमें सद्गुण पाने के लिए अपने दुर्गुणों से लड़ना होगा। लेकिन जो मन अपने आप से ही युद्ध कर रहा हो वो कभी शांत नहीं हो सकता, और जो मन शांत नहीं है वो कभी किसी चीज को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। जब आप किसी परछाई या बुराई की निंदा करते हैं तो आप उसे समझते नहीं हैं, आप उसे अपने अचेतन मन के अंधेरे कोनों में और गहरा धकेल देते हैं। क्या आप अपने ईर्ष्या, अपने अकेलेपन या अपनी महत्वाकांक्षा को बिना कोई नाम दिए, बिना उसका न्याय किए और उससे भागे बिना देख सकते हैं? जिस क्षण आप किसी भावना को बुरा कह देते हैं, आप उसे समझने का दरवाजा बंद कर देते हैं। शब्द असलियत नहीं होता। डर शब्द वो वास्तविक घबराहट नहीं है जो आपकी छाती में महसूस होती है। जब आप उस एहसास को एक शब्द में लपेट देते हैं तो आप उसे अतीत के चश्मे से देख रहे होते हैं। तब आप उस पल की जीवित सच्चाई के सीधे संपर्क में नहीं होते, आप एक मृत स्मृति याद को देख रहे होते हैं। इसलिए खुद को सच में समझने के लिए मन को इन शब्दों और लेबलों को हटाना होगा। उसे अपनी स्थिति की सच्चाई को बिना किसी चुनाव के पूरी जागरूकता, चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ देखना होगा। इसके लिए एक बहुत ही गहरी ईमानदारी की ज़रूरत होती है, जिससे हम में से अधिकांश लोग बेहद डरते हैं। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने भागना बंद कर दिया, अगर हमने मनोरंजन, किताबों, धार्मिक अनुष्ठानों या अंतहीन गपशप के जरिए खुद को भटकाना बंद कर दिया, तो हमें अपने भीतर के एक गहरे खालीपन का सामना करना पड़ेगा। हम पाएंगे कि हम भीतर से बेहद अकेले और बिखरे हुए जीव हैं, जो अपनी संपत्ति, पद, ज्ञान और रिश्तों से उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद से भागने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं कि हम अपने जीवन साथी, अपने परिवार या अपने दोस्तों से प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिश्तों के मनोविज्ञान को ईमानदारी से देखें तो आप पाएंगे कि आप केवल अपनी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए उन पर निर्भर हैं। आप उन पर इसलिए निर्भर हैं ताकि वे आपको एक पहचान दें, आपको सुरक्षित महसूस कराएं और आपको आपके अकेलेपन से बचाएं। और क्योंकि आप उन पर निर्भर हैं, इसलिए आप उन पर कब्जा करना चाहते हैं। जहां कब्जा या मालिकाना हक होता है, वहां ईर्ष्या, शक और खोने का डर पैदा होता है। क्या ऐसे रिश्ते को कभी प्यार कहा जा सकता है? प्यार कोई ऐसा सौदा नहीं है जो आंतरिक गरीबी से पैदा हो। जहां निर्भरता या नियंत्रण का साया भी हो, वहां प्यार नहीं रह सकता। ये निर्भरता हमारे आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होती है। हम हमेशा किसी न किसी बाहरी सत्ता या प्राधिकारी, अथॉरिटी, चाहे वो कोई गुरु हो, राजनेता हो, दार्शनिक हो या कोई रक्षक हो, की तलाश में रहते हैं जो हमें बताए कि कैसे जीना है, क्या मानना है और शांति कैसे पानी है। हम सोचते हैं कि किसी और के नक्शेगम पर चलकर हम आज़ादी पालेंगे, लेकिन सत्य एक मार्गहीन भूमि, पाथलेस लैंड है। कोई भी नक्शा आपको वहां नहीं ले जा सकता, क्योंकि किन्हीं भी दो मनों की जकड़न और कंडीशनिंग एक जैसी नहीं होती। जब आप किसी का अनुसरण करते हैं तो आप केवल नकल कर रहे होते हैं। नकल से डर पैदा होता है और डरा हुआ मन कभी जीवंत नहीं हो सकता। वो एक मशीन की तरह बन जाता है जो बस दूसरों के अनुभवों का रिकॉर्ड बजाता रहता है। बाहरी निर्भरता हमारी खुद गहराई से जांच करने की क्षमता को नष्ट कर देती है। आपको खुद ही अपना गुरु और अपना शिष्य बनना होगा। आपको बिल्कुल अकेले खड़े होना होगा। अकेले खड़े होने का मतलब दुनिया को छोड़ देना या किसी जंगल में चले जाना नहीं है। वास्तविक अकेलेपन का अर्थ मन की एक ऐसी अवस्था है जो समाज के मनोवैज्ञानिक प्रभावों से पूरी तरह मुक्त हो। ये समाज प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, महत्वाकांक्षा, लालच और ईर्ष्या पर बना है। ये आपसे मांग करता है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करें, आप कुछ बड़े बने, आप सफलता की सीढ़ी चढ़ें। जब मन तुलना के इस जाल में फंसा होता है तो वो हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा पीछे मुड़कर देखता है
कि वो दूसरों से आगे है या पीछे। तुलना करने की ये आदत जो है को समझने की क्षमता को मार देती है। यदि आप लगातार एक बच्चे की तुलना उसके अधिक बुद्धिमान भाई से करते रहेंगे, तो आप उस बच्चे को कभी नहीं देख पाएंगे कि वो वास्तव में क्या है, आप केवल उसकी कमी को देखेंगे। इसी तरह जब आप अपनी तुलना किसी आदर्श, किसी संत या किसी सफल पड़ोसी से करते हैं, तो आप अपने मन की वास्तविक स्थिति को देखने से कतरा रहे होते हैं। आप एक भ्रम में जी रहे होते हैं। व्यावहारिक मामलों के लिए, जैसे इंजीनियरिंग, गणित, गाड़ी चलाना या भाषा सीखने के लिए, विचार थॉट एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन विचार ने हमारे आंतरिक और मनोवैज्ञानिक जीवन पर कब्जा कर लिया है और वही ये सारी समस्या खड़ी करता है। विचार हमेशा पुराना होता है। ये हमारी यादों और अतीत के अनुभवों का एक रिस्पॉन्स मात्र है। इसलिए जब विचार मानवीय दुख, प्रेम और मृत्यु जैसी जीवित और संवेदनशील समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, तो वो पूरी तरह असफल हो जाता है। वो केवल पुराने नियम, मत और विश्वास ही दे सकता है। ये जीवन को टुकड़ों में बांट देता है। मैं और बाकी दुनिया, मेरा देश और तुम्हारा देश, मेरा धर्म और तुम्हारा धर्म। यही बंटवारा हमारे सभी युद्धों और हमारे दुखों का असली कारण है। इस कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए मन की बुनियादी संरचना में एक गहरा बदलाव, म्यूटेशन होना चाहिए। ये बदलाव किसी इच्छा शक्ति, जबरदस्ती की कोशिश या अभ्यास से नहीं आ सकता। आप अपने मन को बदलने के लिए जो भी प्रयास करते हैं, वो अभी भी उसी मैं, अहंकार की कोशिश होती है जो कोई परिणाम पाना चाहता है, और इससे अहंकार केवल और मजबूत होता है। यदि आप मन को शांत करने के लिए किसी नियम का अभ्यास करते हैं, तो वो शांति एक मृत शांति होगी जो जबरदस्ती पैदा की गई है। ये बदलाव केवल तब आता है जब आप चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में देख लेते हैं। टोटल परसेप्शन। जब आप रास्ते में एक जहरीले सांप को देखते हैं, तो आपको पीछे हटने के लिए किसी इच्छा शक्ति की ज़रूरत नहीं होती। आपको वहाँ से हटने के लिए किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं होती। खतरे का वो एहसास ही आपको तुरंत पीछे हटा देता है। ठीक इसी तरह जब आप महत्वाकांक्षा के वास्तविक खतरे को, भेदभाव के नुकसान को और दूसरों पर मानसिक निर्भरता के खोखलेपन को पूरी तरह देख लेते हैं, बिना किसी बहाने या बचाव के, तो वो देखना ही इन बुराइयों का अंत कर देता है। बिना किसी चुनाव के पूरी गहराई से देखने की ये अवस्था ही एक खाली मन, एम्प्टी माइंड की अवस्था है। ये खालीपन किसी मृत शून्य जैसा नहीं है। ये असीम ऊर्जा और संवेदनशीलता से भरा खालीपन है। जब मन यादों, चिंताओं, तुलनाओं और अहंकार की अंतहीन बातचीत से मुक्त हो जाता है, तो वो अत्यधिक शांत हो जाता है। उस सन्नाटे में देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है अलग नहीं रह जाते। वहाँ केवल जीवन का प्रवाह होता है, जिसमें कोई रुकावट नहीं होती। उसी शांति में सदियों पुरानी कंडीशनिंग के साथ हमारा पुराना मन विदा हो जाता है। आप समय के चक्र से, अतीत और भविष्य से बाहर निकलकर वर्तमान की असीम सच्चाई में प्रवेश करते हैं। केवल तभी जब मन पूरी तरह से हल्का होता है, खुद के बोझ से पूरी तरह मुक्त होता है, तब एक बिल्कुल नई चीज का जन्म होता है। केवल तभी वहाँ सच्चा प्रेम, स्पष्टता और वो वास्तविक स्वतंत्रता होती है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति छू नहीं सकती। Section 3. Education, Work, and Money. हम सब भाग क्यों रहे हैं? अपने आसपास देखिए। जैसे ही हम इस दुनिया को समझने लायक होते हैं, हमें एक ऐसी अंधी दौड़ में धकेल दिया जाता है जिसकी रफ्तार डराने वाली है। हमें स्कूलों में भेजा जाता है, हाथों में किताबें थमा दी जाती है, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने और सब कुछ रट लेने के लिए कहा जाता है। लेकिन उन क्लासरूम के भीतर, उन कोमल और मासूम दिमागों के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? वहाँ हमें जीना नहीं सिखाया जा रहा है। हमें इस जीवन की अद्भुत सुंदरता और इसकी विशालता को समझना नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि हमें इस समाज के सांचे में ढलना सिखाया जा रहा है। हम कतारों में बैठते हैं और उस कमरे की हवा में हमेशा एक अदृश्य बोझ तैरता रहता है। भविष्य का बोझ, परीक्षा का बोझ, अच्छे नंबरों और एक इज्जतदार नौकरी का बोझ। हमें ये तो सिखाया जाता है कि क्या सोचना है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि कैसे सोचना है। हमारे दिमाग को अनुकूलित, कंडीशन करने वाली एक बहुत बड़ी मशीनरी हम पर इस तरह दबाव डालती है कि हमारी जिज्ञासा के सारे कोने घिस जाते हैं। बचपन के वे अनोखे और बेबाक सवाल धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। अंत में जो बचता है वो है एक बेहद डरा हुआ और कुशल इंसान, जिसे बस इस टूटे हुए समाज में अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी है।
हम सोचते हैं कि शिक्षा आज़ादी की सीढ़ी है, लेकिन ज़रा इस सीढ़ी के डंडों को ध्यान से देखिए। इसका हर एक डंडा डर से बना है। फेल होने का डर, पीछे छूट जाने का डर, माता-पिता, शिक्षकों और पड़ोसियों को निराश करने का डर। हम इस मुकाबले, कंपटीशन के ज़हर को इतनी कम उम्र में अपने भीतर सोख लेते हैं कि ये हमारी सांसों में घुल जाता है। किसी दूसरे से बेहतर बनना, अपने नाम के आगे बड़ी डिग्रियां जोड़ना, एक बड़े केबिन में बैठना, इसी को मानव जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी मान लिया गया है। लेकिन मुकाबला असल में एक छिपी हुई जंग है। जब आप मुकाबले की भावना को बढ़ावा देते हैं, तो आप अपने भीतर ईर्ष्या, नफरत और कड़वाहट को पालते हैं। ऐसा दिमाग हमेशा खुद को बचाने में लगा रहता है, हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और खुद को हमेशा अधूरा और बेचैन पाता है। हम किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए शिक्षित कह देते हैं क्योंकि वो किताबों की बातें दोहरा सकता है या कोई बड़ी तकनीक बना सकता है, लेकिन भीतर से वो अभी भी दुखों, महत्वाकांक्षाओं और अंधविश्वासों का एक ढेर होता है। वो तकनीकी रूप से तो समझदार हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से एक बच्चा ही रहता है। क्या इसी को हम बुद्धिमत्ता कहते हैं? इसके बाद हमारे जीवन का अगला पड़ाव आता है। पढ़ाई के दिन खत्म होते हैं और करियर का पिंजरा हमारे ऊपर गिर जाता है। ज़रा देखिए कि कैसे हमारे रोज़मर्रा के जीवन की रफ्तार बदल जाती है, कैसे माहौल में एक कड़ापन आ जाता है। हम बाजार, दफ्तर या सरकारी विभागों में इसलिए कदम नहीं रखते क्योंकि हमें उस काम से कोई गहरा लगाव या प्रेम है, बल्कि इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें जिंदा रहना है। आर्थिक मजबूरी का चाबुक चलता है और हम चुपचाप कतार में खड़े हो जाते हैं। हम दिन के 8, 10 या 12 घंटे उन कामों को करने में बिता देते हैं जिनका हमारे अंतर्मन से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ इसलिए ताकि एक सैलरी, एक पद और एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। हम एक बहुत बड़ी, बेजान मशीन के छोटे से पुर्जे बनकर रह जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत गहरा और दम घुटने वाला दुख छिपा है। एक नौजवान जो कभी तारों को देखता था, जो कभी प्रेम के गहरे अर्थ को समझना चाहता था, वो धीरे धीरे एक क्लर्क, एक वकील या एक नेता में बदल जाता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी बुद्धि, अपनी ऊर्जा और अपनी पूरी जिंदगी का एक एक हिस्सा किसी संस्था को बेच देता है। हम इसे रोजी रोटी कमाना कहते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही सभ्य तरीके से की जाने वाली खुदकुशी है। दिमाग सुस्त हो जाता है, वो रोज़ रोज़ एक ही ढर्रे पर चलने का आदी हो जाता है। वो वही बातें दोहराता है, उन्हीं फाइलों को देखता है, उन्हीं रास्तों पर चलता है, जब तक कि उसके भीतर गहराई से महसूस करने और सच को देखने की क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। और हम इन पिंजरों में क्यों बने रहते हैं? सिर्फ पैसे की वजह से और उस मानसिक भ्रम की वजह से जो हमने पैसे के चारों तरफ बुन रखा है। पैसा एक ज़रूरत है, इससे रोटी, कपड़ा और मकान मिलता है। ये एक साफ, सीधा और व्यावहारिक सच है। लेकिन हमने पैसे के साथ एक बहुत ही अजीब खेल खेल लिया है। हमने इसे अपनी मानसिक प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। हमने पैसे को इंसान की कीमत नापने का पैमाना, दूसरों पर हुकूमत करने का हथियार और अपने अहंकार को बढ़ाने का जरिया बना लिया है। जिस पल पैसा समाज में आपकी इज्जत, आपकी ताकत या आपकी मानसिक सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है, उसे पाने की चाहत एक कभी ना खत्म होने वाली बीमारी बन जाती है। हम सिर्फ जीने भर के लिए पैसा नहीं चाहते, हम इतना पैसा चाहते हैं ताकि हम कुछ बनकर दिखा सके। हम अपने भीतर के खालीपन और अधूरेपन को छिपाने के लिए धन दौलत का सहारा लेते हैं। जिस इंसान के भीतर कोई अमीरी नहीं है, ना कोई प्रेम है, ना सुंदरता को देखने की नज़र है, ना कोई ठहराव है, वो उस खालीपन को बाहर की चीज़ों, मकानों और डिग्रियों से भरना चाहता है। लेकिन ये खालीपन कभी भरा नहीं जा सकता। हम जितना ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, उसे खोने का डर उतना ही बड़ा होता जाता है। हम अपनी ही दौलत के कैदी बन जाते हैं, उन चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं जो हमारी अपनी हैं। हम अपने बैंक अकाउंट को देखते हैं और हमें सुकून का एक झूठा एहसास होता है, लेकिन इस आराम की ऊपरी परत के ठीक नीचे बेचैनी का एक समंदर छिपा होता है। हमने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां इंसान की कीमत सिर्फ इस बात से तय होती है कि वो कितना काम का है, न कि इस बात से कि वो कितना संवेदनशील, कितना जागरूक और कितना जीवंत है। ये पूरा ढांचा, ये सख्त शिक्षा प्रणाली, दम घुटने वाली नौकरियां और पैसे की ये अंधी दौड़ एक ऐसे कारखाने की तरह है जो सिर्फ दुखी और बिखरे हुए इंसान पैदा करता है। हम लगातार सुरक्षा की तलाश में भाग रहे हैं, लेकिन उसी तलाश में
हम अपने चारों तरफ असुरक्षा का जाल बुन लेते हैं। हम अपनी जिंदगी को टुकड़ों में बांट देते हैं। हमारा काम अलग है, हमारा परिवार अलग है, हमारी छिपी हुई इच्छाएं अलग हैं और हमारे डर अलग हैं। हम अपने ही भीतर एक गृहयुद्ध लड़ रहे होते हैं। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए इस पूरे परिदृश्य को बिना किसी शिकायत के, बिना किसी जल्दबाजी के बहुत साफ साफ देखना होगा। इसके लिए दिमाग के भीतर एक बिल्कुल अलग तरह की क्रांति की ज़रूरत है। एक ऐसी शांत क्रांति जहां दिमाग इस अंधी दौड़ को रोक दे, मुकाबला करना बंद कर दे और पहली बार अपने भीतर के उस खालीपन का सामना करे। जब हम ये देख पाते हैं कि ये पिंजरा किसी और ने नहीं बल्कि हमारी अपनी सुरक्षा और कामयाबी की चाहत ने बनाया है, तभी उस पिंजरे का दरवाज़ा खुलना शुरू होता है। असली समझदारी या बुद्धिमत्ता किसी स्कूल में नहीं सीखी जा सकती। इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और न ही ये किसी बड़े करियर में मिल सकती है। ये केवल तब पैदा होती है जब सारे डर खत्म हो जाते हैं और उनके साथ ही इस बीमार समाज का हिस्सा बनने की मजबूरी भी खत्म हो जाती है। Section 4. Relationships. सामने वाले के चेहरे को जरा गौर से देखिए। जब हम कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी के साथ संबंध का दावा करते हैं या जब हम किसी दूसरे इंसान के साथ अपना जीवन बांध लेते हैं, तब वास्तव में हम क्या कर रहे होते हैं? हम सब एक निरंतर संघर्ष की स्थिति में जीते हैं। हम इसी संघर्ष के साथ जागते हैं, पूरे दिन इसे अपने साथ ढोते हैं और इसी के साथ सो जाते हैं। हम इसे शादी कहते हैं, दोस्ती कहते हैं या कर्तव्य का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम इन तसल्ली देने वाले लेबलों, नामों को हटा दें, तो पीछे केवल एक गहरा और दुखद अकेलापन बचता है। हम दूसरे व्यक्ति का उपयोग अपने अकेलेपन के डर से बचने के लिए एक ढाल के रूप में करते हैं। हम उन्हें वैसे नहीं देखते जैसे वे वास्तव में हैं, बल्कि अपनी उम्मीदों और मांगों के चश्मे से देखते हैं। ज़रा सोचिए कि हमारे मन में किसी की छवि, इमेज कैसे बनती है। आप किसी के साथ एक दिन, एक महीना या 40 साल रहते हैं। इस दौरान उनकी हर कड़वी बात, हर अच्छाई, सुरक्षा का हर पल और उपेक्षा का हर झटका हमारे मन में चुपचाप रिकॉर्ड होता रहता है। आप उनके बारे में एक छवि बना लेते हैं और वे आपके बारे में। ये छवियाँ बहुत स्थिर, पक्की और सुरक्षित होती हैं। जब हम कहते हैं कि हम किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे होते हैं। हमारे सामने बैठा हुआ जीता जागता, पल पल बदलता हुआ इंसान हमारे लिए अनजाना ही रह जाता है। इसके बजाय दो मानसिक छवियाँ यानी दो परछाइयाँ एक दूसरे के सामने खड़ी होती है। ये वास्तव में दो इंसानों का नहीं बल्कि दो मानसिक किलों का रिश्ता होता है, जो अपनी अपनी सुरक्षा और मांगों में व्यस्त रहते हैं। यही से सारा टकराव शुरू होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा एक जैसा रहे, इस बदलती दुनिया में हमारे लिए एक पक्का ठिकाना बन जाए। हम उस पर अपना अधिकार जताने लगते हैं। हम कहते हैं, तुम मेरे हो, और मालिकाना हक जताने के इसी पल में प्रेम गायब हो जाता है और उसकी जगह डर ले लेता है। किसी को अपनी संपत्ति समझने से हमेशा उसे खोने का डर पैदा होता है, और जहां डर है वहां ईर्ष्या, शक और खुद को बचाने की जिद अपने आप आ जाती है। हम एक जीवित इंसान को अपनी मानसिक संपत्ति बना लेते हैं ताकि हमारा अहंकार और हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। अगर वे हमारी बनाई हुई छवि से थोड़ा भी बाहर कदम रखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें धोखा मिला है, हमें चोट पहुंची है और हम फिर से उसी अकेलेपन में गिर जाते हैं। गौर कीजिए, जब हम इस टकराव से बचने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? हम कस्मों, वादों, नियमों या एक दूसरे को सहन करने, टॉलरेंस के जरिए अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सहनशीलता और कुछ नहीं बल्कि एक सभ्य तरीके से लड़ा जाने वाला युद्ध है। ये कहना कि मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ केवल ये मानने का एक शिष्ट तरीका है कि हम दोनों अलग हैं। ये एक ठंडी संधि है, कोई जीवंत मिलन नहीं। हमारा मन हमेशा कोई तरीका, कोई फॉर्मूला या नियम ढूंढता है ताकि रिश्ते में कोई दर्द न हो। वो पूछता है, मैं ऐसा क्या करूं कि बिना चोट खाए प्रेम कर सकूं, बिना टकराव के रिश्ता कैसे निभाऊं। लेकिन ये पूछना कि कैसे करें, यानी कोई रेडीमेड तरीका खोजना, असल में असलियत से भागना है। मन एक फॉर्मूला इसलिए चाहता है ताकि वो बिना किसी मेहनत के एक मशीन की तरह काम कर सके। ऐसा करने से वो उस गहरी और सजग जागरूकता से बच जाता है
जो सामने वाले व्यक्ति को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने के लिए जरूरी है। एक मशीन जैसा मन कभी सच्चा रिश्ता नहीं बना सकता, वो सिर्फ पुरानी बातों को दोहरा सकता है। हमें ये समझना होगा कि रिश्ता कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये एक दर्पण आईना है। ये एक ऐसा कठोर और निष्पक्ष आईना है जो पल पल ये दिखाता है कि हम वास्तव में क्या हैं। हमारा छोटापन, हमारा घमंड, हमारी निर्भरता और हमारे भीतर छिपा हुआ स्वार्थ। अगर हम उस आईने का उपयोग सिर्फ न्याय करने के लिए करते हैं, ये कहने के लिए कि ये अच्छा है या वो बुरा है, तो हम उस आईने को तोड़ देते हैं और सच देखने से चूक जाते हैं। किसी को सही या गलत का लेबल देना असल में सच्चाई से भागने का रास्ता है। जिस पल हम अपनी ईर्ष्या को पाप या अपनी निर्भरता को कमजोरी कह देते हैं, हम उसे एक डिब्बे में बंद करके रख देते हैं और उसे गहराई से देखना बंद कर देते हैं। रिश्ते के इस आईने में सच देखने के लिए एक असाधारण सजगता की जरूरत होती है, एक ऐसी जागरूकता जो किसी का पक्ष नहीं लेती। जब आपको अपने किसी प्रियजन से ठेस पहुंचती है, तो अगर आप अपने दिल में झांक कर देखें तो पाएंगे कि जो आहत हुआ है वो कोई महान आत्मा नहीं है, बल्कि वो आपकी खुद की बनाई हुई छवि है। वो आपका अहंकार है, आपकी उम्मीदें हैं और आपकी मानसिक सुरक्षा की भावना है। क्या हमारा मन इन छवियों के बिना रह सकता है? क्या आप अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे या अपने पड़ोसी को बिना किसी पुरानी याद के देख सकते हैं, बिना ये सोचे कि कल उन्होंने क्या कहा था या कल आपको उनसे क्या चाहिए? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप उस व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं ही नहीं। आप सिर्फ अपने अतीत पास्ट के साथ रिश्ते में हैं। यादें, जो तकनीकी कामों के लिए तो अच्छी हैं, इंसानी रिश्तों में एक जहर की तरह काम करती हैं। वे जीवन के बहते हुए प्रवाह को जमाकर पत्थर बना देती है। यही बात हमें प्रेम की जड़ तक ले जाती है। हमने प्रेम को सुख, शारीरिक आकर्षण, साथ और परिवार से जोड़ दिया है। हम कहते हैं कि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो प्यार केवल मेरे और तुम्हारे के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी करता है, अगर वो मेरा परिवार और तुम्हारा परिवार, मेरा देश और तुम्हारा देश में बंटा है, तो वो प्रेम नहीं है, वो केवल स्वार्थ का एक बड़ा रूप है। हम तब रोते हैं जब किसी की मृत्यु होती है, लेकिन क्या वो आंसू उस जाने वाले के लिए होते हैं या उस अचानक आए अकेलेपन और असुरक्षा के लिए होते हैं जो उसके जाने से हमारे जीवन में पैदा हो गई है? अगर हम खुद से पूरी तरह ईमानदार हों, तो हम देख पाएंगे कि हमारा प्रेम एक व्यापार, लेन देन है। हम देते हैं ताकि हमें वापस मिल सके। हम प्यार करते हैं ताकि हमें भी प्यार मिले। ये मन का एक व्यापारिक सौदा है, और क्योंकि ये एक सौदा है, इसलिए ये बहुत कमज़ोर है, अस्थिर है और दुखों से भरा है। इस दुख को समाप्त करने के लिए मन में एक आमूल-चूल गहरी क्रांति की आवश्यकता है। इसे इच्छा शक्ति, त्याग या निस्वार्थ बनने की जबरदस्त से हासिल नहीं किया जा सकता। जो मन खुद को निस्वार्थ बनने के लिए मजबूर करता है, वो अभी भी अपने स्वार्थ के केंद्र से ही काम कर रहा होता है, क्योंकि वो किसी छिपे हुए पुरस्कार या पुण्य की तलाश में है। टकराव का अंत तभी होता है जब हम अपने मन की इस पूरी बनावट को, अपनी इस कंडीशनिंग को एक ही झटके में पूरी स्पष्टता के साथ देख लेते हैं। जब आप पूरी स्पष्टता से ये देख लेते हैं कि आपकी बनाई हुई मानसिक छवियां ही सच्चे रिश्ते को खत्म कर रही हैं, कि सुरक्षा की आपकी मान ही आपको अकेला बना रही है, तो वही देखना ही अपने आप में एक परिवर्तन बन जाता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो गहरी समझ ही उस छवि को पिघला देती है। तभी जब मन का वो कमरा पूरी तरह खाली हो जाता है, अतीत से, उम्मीदों से और अपने अकेलेपन को भरने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करने की मजबूरी से, तब एक बिल्कुल नया एहसास जन्म लेता है। वहाँ फिर कोई देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु नहीं रह जाती। वहाँ मैं और तुम का भेद मिट जाता है। वहाँ केवल एक शांत, बिना किसी चुनाव के रहने वाली सजगता बचती है। उस शून्यता में किलों की दीवारें ढह जाती हैं। सारा मानसिक संघर्ष हमेशा के लिए शांत हो जाता है, और जो कुछ बचता है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसे अभ्यास से हासिल नहीं किया जा सकता, और जो यादों की परछाइयों से पूरी तरह मुक्त है, वही वास्तव में प्रेम है।